नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में आज हम एक ऐसी विधि की चर्चा करेंगे जिसको अपना करके, जिसको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में ला करके निश्चित ही आपका जीवन सफल, समृद्ध, सुखी और निरोगी हो जाएगा। क्योंकि इस ध्यान प्रक्रिया से आपके जो भी इष्ट देव या इष्ट देवी हैं, आप जिन भी शक्ति की उपासना करते हैं, आप जिस शक्ति के पुजारी हैं, जो भी आपका इष्ट देव या देवी है, वो इस विधि से ध्यान करने से निश्चित ही आप पर अपने वरदान की वर्षा करने लगेंगे। यह विधि इस प्रकार की है जो कि अत्यंत परीक्षित, प्रमाणित और लाखों वर्षों से प्रयोग की जा रही है विभिन्न योगियों द्वारा। हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाले महान योगियों द्वारा इस विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही आनंददायक विधि है ये, जो हम आपको बताने जा रहे हैं शिव सर्वोदय से। इसका प्रयोग बहुत से लोगों ने किया और बहुत सा लाभ लिया है। तो देखते हैं वो क्या विधि है जो कि ध्यान की वर्णित है शिव सर्वोदय में, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव ने किया है। और यदि हम इस विधि से ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे, इस विधि को अपने दैनिक जीवन में अपना लेंगे, तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में इसके चमत्कारिक अनुभव प्राप्त होंगे। फिर आप इस ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाते जाएंगे और अपने जीवन को सफल करते जाएंगे। तो जीवन को सफल बनाने की, समृद्ध बनाने की, निरोगी बनाने की और अपने मानव जीवन में जन्म लेने को सफल करने की यह एक अत्यधिक वैज्ञानिक और सुसंगत, सुस्पष्ट प्रक्रिया है। और यह विधि अत्यधिक कठिन भी नहीं है। जिस प्रकार से अन्य ध्यान विधियां जिन्हें करने में व्यक्ति को कठिनाई अनुभव होती है, उस प्रकार की कठिनाई भी इस विधि में नहीं है। बहुत ही सरल विधि है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विधि है। इस विधि का प्रयोग आज तक न जाने कितने असंख्य महापुरुषों ने कर लिया है, करते हैं और करते जा रहे हैं। जिन जिन को इस विधि का पता है, जो जो इस विधि के महत्व से परिचित हैं, वो सभी लोग इस विधि को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अधिक समय भी नहीं चाहिए होता है इस विधि को प्रयोग करने के लिए। मात्र अपने जीवन का थोड़ा सा समय, चाहे प्रातःकाल में, चाहे सायंकाल में, अथवा रात्रि के तिमिर अंधकार में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपनी रुचि, श्रद्धा और समय की सुविधा के अनुसार आपको यह ध्यान की प्रक्रिया करनी है। इस ध्यान की प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के और भूमि पर कुछ वस्त्र आदि बिछा लेना है, मोटा वस्त्र, कंबल आदि, जिससे कि आपकी ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश न करे और व्यर्थ न जाए आपकी मेहनत। इसलिए आपको एक मोटे आसन पर बैठना है। विधि क्या है, कैसे की जाती है, क्या लाभ हैं, अब इसका वर्णन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यू एंड योगा में कोई भी बात बिना प्रमाण के प्रस्तुत नहीं की जाती। तो इसके जो मूल श्लोक हैं वो आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, उनको आप देखिए और हो सके तो उसको नोट भी कर लीजिए भविष्य की रेफरेंस के लिए, जिससे कि आप जब भी चाहें उसका मनन कर सकें। तो प्रस्तुत है ध्यान की वो चमत्कारिक विधि जिसका प्रयोग असंख्य योगी करते हैं। तो प्रस्तुत है श्लोक संख्या 272 शिव सर्वोदय। देवी उवाच। यहाँ महादेवी महादेव से प्रश्न करती हैं। परस्परम मनुष्याणां युद्धे प्रोक्तो जयस्त्वया यमयुद्धे समुत्पन्ने मनुष्याणां कथम जयः। श्लोक संख्या 272 272। तो माता पार्वती प्रश्न करती हैं, हे शिव जी, आपने मनुष्यों के युद्धों के जय के विषय में कहा, किंतु
यम के साथ होने वाले युद्ध में जय कैसे मिलेगा। अर्थात वो ये पूछते हैं कि इससे पहले के प्रकरण में आपने युद्ध विषयक वर्णन किया था। युद्ध विषयक वर्णन अभी तक हम शिव सर्वोदय की सीरीज़ में एक बार भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। अगर आप चाहें तो युद्ध कैसे जीता जाता है इस विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर युद्ध विषयक प्रसंग सुनना चाहते हैं। तो कहती हैं कि माता कहती हैं कि मनुष्यों के युद्धों के जय के विषय में कहा, किंतु यम के साथ होने वाले युद्ध में जय कैसे मिलेगा, विजय कैसे मिलेगी। यम के साथ होने वाले युद्ध में मृत्यु पर जय कैसे प्राप्त होगी, उनका कहने का तात्पर्य ये है। इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं, शिववाच, श्लोक संख्या 273 में कहते हैं 273 में, ध्यायेद्देवं स्थिरो जीवं जुहूया जीव संगमे इष्ट सिद्धिर्भवेत्तस्य महालाभो जयस्तथा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक शिव सर्वोदय के, जैसे कल भी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक कल के अंक में लिए थे, उसी प्रकार से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 273 शिव सर्वोदय का। भगवान शिव कहते हैं, अब इस विधि का जो आपको अभी इतनी भूमिका बांधी थी, उस विधि का सारा वर्णन इस एक श्लोक में ही है। श्लोक संख्या 273 में वो पूरा वर्णन है, जिस विधि से यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको अपने इष्ट देव या इष्ट देवता की, इष्ट देवी की सिद्धि निश्चित ही हो जाएगी और आपके सारे मनोवांछित कार्य पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके इष्ट देव या इष्ट देवी ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो यह निश्चित है कि फिर आपके काम बिगड़ नहीं सकते। आपका जीवन हमेशा उन्नति की ओर ही अग्रसर होगा, क्योंकि जो सोर्स, जो एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है वो आपके पल पल का ध्यान रखेगी। तो ये ध्यान विधि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अन्य ध्यान विधियों की तरह केवल शांति और सुख की कामना नहीं, बल्कि सीधे इष्ट देव या इष्ट देवी को प्रसन्न करने की विधि है। और यदि इष्ट देव या इष्ट देवी ही आपसे प्रसन्न हो गए, जिस शक्ति की आप उपासना करते हैं वही शक्ति आपसे प्रसन्न हो गई, चाहे वो शक्ति कोई भी हो, तो आपका जीवन सुधरना निश्चित है। आपका जीवन संपन्न होना, सुखी होना, समर्थ होना निश्चित है। तो चलते हैं श्लोक संख्या 273 का भावार्थ ज्ञात करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान करके जीव संगम में जीव का होम करने से उसको इष्ट सिद्धि, जय आदि महालाभ प्राप्त होते हैं। स्पष्ट कहते हैं भगवान शिव श्लोक संख्या 273 के दूसरे भाग में, इष्ट सिद्धिर भवेत्तस्य, इष्ट की सिद्धि हो जाती है। जो भी इष्ट देव या इष्ट देवी है साधक का, वो उससे प्रसन्न हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। तो जो भी इच्छा साधक की है, चाहे वो धन संबंधी जिज्ञासा हो, धन प्राप्त करने की लालसा हो, निरोगी शरीर की लालसा हो, पुत्र पुत्रियों की इच्छा हो, यश की इच्छा हो, वैभव की इच्छा हो, वो सारी इच्छाएं इष्ट देव या इष्ट देवी द्वारा पूर्ण की जाती हैं। और इस ध्यान विधि का सबसे बड़ा लाभ ये कि इससे इष्ट देव या इष्ट देवी ही सिद्ध हो जाते हैं, जिससे आपके समस्त कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक शिव सर्वोदय का, श्लोक संख्या 273। भगवान शिव क्या कहते हैं, इस बात को विस्तार से समझें। एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान करके जीव संगम में जीव का होम करने से उसको इष्ट सिद्धि, जय आदि महालाभ प्राप्त होते हैं। महालाभो जयस तथा, उसको जय भी मिलेगी, विजय यानी अपनी जो भी कार्य वो प्रारंभ करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। और उसको क्या होगा, महालाभो स्पष्ट कहा गया, उसको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।
हम जो भी बात करते हैं यू एंड योगा चैनल पर वो बिना प्रमाण के नहीं करते। अधिकांश स्थानों पर हमने देखा है अपने मन से बनाई हुई बातें या अपने अनुभवों को कह कर के प्रस्तुत कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसे आप कर लें तो ये होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। आपको स्पष्ट पूर्ण शास्त्रोक्त प्रमाण दिया जाएगा। उसके आधार पर आप अपने स्वयं के विवेक से ये निश्चित करें कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंततः ईश्वर ने हम सबको विवेक दिया है, उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये रहता है इस चैनल पर कि आपके सामने उन समस्त बातों को प्रस्तुत कर दें जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और हम ये सब जानते हैं कि सनातन शास्त्र विज्ञान की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं और आज भी लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पुराने लिखे गए शास्त्रों की एक एक बात विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रही है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि शास्त्रों की मूल बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें, इसीलिए हम स्क्रीन पर मूल श्लोक को दिखाते हैं। तो अब इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये जो श्लोक है इसमें कुछ बातें गूढ़ अर्थ में छिपी हुई हैं, उनको हमें समझना है। जैसे कि कहा गया है यहाँ पर, एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान कर, आपको निराकार ईश्वर का ध्यान करते हुए जीव संगम में जीव का होम करने से इष्ट सिद्धि जय आदि महालाभ प्राप्त होते हैं। तो कहा गया जीव संगम में जीव का होम करने से। तो यहाँ पर ये बहुत ही छिपा हुआ इसका अर्थ है, गूढ़ अर्थ है। यहाँ पर हमको भगवान शिव ने कुंभक लगाने की आज्ञा दी है। कुंभक हमको लगाना है। तो अब हम स्पष्ट रूप से ये समझ लें कि ये ध्यान की प्रक्रिया हमको कैसे करनी है। तो अब हम पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। जो लोग वीडियो को शुरू में ही छोड़ चुके हैं, पहले 2-3 मिनट में ही उनको जाने दें, और जो अंत तक टिके रहते हैं, यह पूरा प्रकरण समझने के लिए ये केवल उन्हीं के लिए विधि बताई जा रही है। और अंत में ही अब इस प्रकार की बातें बताई जाएंगी जिससे कि जो लोग इसमें पूरी तरह से रुचि रखते हैं वही उन तक ही ये जानकारी पहुँचे। बाकी लोग, जो लोग टाइम पास के लिए ये वीडियोस देखते हैं और या केवल आलोचना की दृष्टि से देखते हैं कि देखें इनमें कुछ कमियां निकालें, उनके लिए ये विधियां हैं ही नहीं। इसीलिए हम ऐसी समस्त महत्वपूर्ण विधियों को केवल वीडियो के अंत में ही प्रस्तुत करेंगे। आज से हमारा ये नियम रहेगा। हम कोई भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात वो हमेशा इस वीडियो, अपने जो भी वीडियोस बनाएंगे उनके अंत में ही प्रस्तुत किया करेंगे, जिससे कि केवल और केवल जेन्युइन, सिंसियर, गंभीर और वास्तविक रुचि लेने वाले श्रोताओं तक ही सही जानकारी पहुँचे। बाकी जो टाइम पास के लिए आए हैं या केवल आलोचना के लिए देख रहे हैं वो पहले ही वीडियो से आउट हो जाएं, क्योंकि इतना धैर्य उनमें नहीं होगा कि वो देर तक हमारी बातों को सुन सकें और उन पर गंभीरता से मनन कर सकें और उनका अनुभव ले सकें। इसीलिए वीडियो के केवल अंत में ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को हम वर्णन किया करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है इसमें इस बात का क्या अर्थ है कि जीव संगम में जीव का होम करने से उसको इष्ट सिद्धि जय आदि महालाभ प्राप्त होते हैं का अर्थ है आपको सीधा बैठ जाना है। सीधा बैठने का अर्थ स्पाइन को सीधा करना है। स्पाइन को सीधा करने का क्या अर्थ है? स्पाइन को सीधा करने का अर्थ है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ तालमेल करने को तैयार हैं। जब तक आपकी स्पाइन टेढ़ी झुकी रहेगी तो ये उस प्रकार की डिश एंटीना के समान रहेगी जिसकी कमर टूट चुकी हो। तो ऊपर सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आ रहे होंगे वो ऐसे डिश एंटीना तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब तक आपका डिश एंटीना यानी कि आपकी स्पाइन सीधी नहीं होगी तब तक आप ब्रह्मांड के जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं उनको कैसे कैच करेंगे, उनको कैसे पकड़ेंगे। तो स्पाइन सीधी करने का ऋषियों का कहने का, बार बार कहने का तात्पर्य ये था कि जब आपकी स्पाइन सीधी होती है तभी आप ब्रह्मांड से हार्मोनाइज हो पाते हैं। ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो शक्तियां हैं वो निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन वो जाएंगी उसी शरीर में जो शरीर उनके लिए रिसेप्टिव है, जो शरीर उनके लिए तैयार है,
जो शरीर उनको ग्रहण करने के लिए उत्सुक है, वो केवल उसी के अंदर प्रवेश करेंगी। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर समय अपना कार्य कर रही हैं और करती रहती हैं, क्योंकि वो तो अनंत हैं। तो ये हमको देखना है कि क्या हम ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य हैं। क्या हम अपने आप को इस प्रकार का बना पा रहे हैं कि ऊपर की जो शक्तियां हैं वो हमारे शरीर द्वारा कार्य करें और हमें उनका लाभ मिले। तो उसके लिए हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा पहले, उसके पश्चात ही ब्रह्मांड की ये शक्तियाँ हमारी साथी होंगी, हमारी मददगार होंगी, हमारी हेल्पर होंगी। तो हमें क्या करना है कि स्पाइन को सीधी रख के बैठना है, जिससे कि हम ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य बन जाएं। अब इस स्पाइन सीधी रखते हुए और जहाँ बैठेंगे वहाँ पर उसके नीचे कोई मोटा कपड़ा अवश्य रखना है, जिससे कि इस क्रिया के दौरान हमारी ऊर्जा पृथ्वी में प्रवेश न कर जाए और हमारा सारा प्रयत्न विफल न हो जाए। ये 2 काम करने के उपरांत, हाँ, इससे पहले एक काम और करना है आपको। आप जिस जगह पर ये क्रिया कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर यदि शोरगुल हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वहाँ से बचें। किसी एकांत और शांत स्थान पर बैठें, जिससे कि आप अपने को केंद्रित कर पाएँ। क्योंकि यदि शोर या बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है तो वहाँ एकाग्रता बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि एकाग्र होने का जिनको अभ्यास हो जाता है वो तो ऐसे समय में भी एकाग्र हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आपको ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो कि शांत हो, एकांत हो। तो क्या करना है, अब सीधी पोजीशन में बैठने के पश्चात आपको निराकार ईश्वर का ध्यान करके, यानी ईश्वर समस्त जगह व्याप्त है, श्वास को भरना है। अब आपको कुंभक करना है, यानी कि श्वास को रोक लेना है। श्वास को पूरा रोक के रखना है। ठीक। अब इसी अवस्था में आपको अपने इष्ट देव का या इष्ट देवी का ध्यान भी करना है। जिस शक्ति की आप उपासना करते हैं, जिस देवी या देवता को आप मानते हैं, इसी रुकी हुई सांस के साथ कुंभक में ही आपको उन देवी देवता को अपने शरीर में ध्यान करना है। यानी कि आपको इस प्रकार का ध्यान करना है कि जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे अंदर वही मेरे इष्ट देव या मेरी इष्ट देवी मेरे शरीर के भीतर इसी अवस्था में बैठे हैं। जिस आसन में मैं बैठा हूँ वही इसी प्रकार मेरे शरीर के भीतर बैठे हैं। तो जब तक ये ध्यान आप करेंगे, जब तक आप श्वास को रोक पाएंगे तभी तक करेंगे। जब आप श्वास को छोड़ देंगे तब आप इस ध्यान को छोड़ दीजिए। इस ध्यान को 5 बार प्रारंभ में करिए, उसके पश्चात धीरे धीरे समय बढ़ाकर इसको 10-15 बार तक कर सकते हैं। प्रारंभ में इसको 5 बार करना पर्याप्त रहता है। तो ये अभ्यास अवश्य करिए। इस अभ्यास का अनुभव प्राप्त करिए और इस अनुभव को यदि चाहें तो हमारे चैनल पर शेयर भी करिए। आपके नाम के साथ मेंशन करके हम और जितने भी और सुधी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि किस किस प्रकार से लोगों ने इन शास्त्रीय वाक्यों से, इन अनमोल मोतियों से क्या क्या लाभ प्राप्त किया है। तो आज हमने देखा श्लोक संख्या 272 जो कि एक प्रश्न के रूप में था, और श्लोक संख्या 273 जो कि उसके उत्तर के रूप में था। तो उत्तर के रूप में जो वाक्य था वो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर बहुत सारी रिसर्च होनी है, जिस पर बहुत सारा अनुभव आना है, जिस पर बहुत सारा कार्य होना है। तो आज के अंक में यहीं तक। आज का वीडियो भी कल के वीडियो की तरह लंबा हो गया है, लेकिन बिना पूरी बातों को खोले, बिना बातों को विस्तार दिए और बिना किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या वाक्य के बारे में पूरी तरह चिंतन किए ये संभव नहीं कि हम उसकी प्रत्येक बात को जान पाएं।
जल्दबाजी में लिया हुआ ज्ञान, शीघ्रता से लिया हुआ ज्ञान उसी प्रकार से नष्ट भी हो जाता है। इसीलिए इतनी चर्चा करनी पड़ी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यू एंड योगा, अपना अनमोल समय हमें देने के लिए।